तो मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है तुम्हारा कई दिनों बाद एक और नई वीडियो में। तो यार अभी मैं वीडियो थोड़ा लेट ही डालूंगा, तो मुझे माफ करना, क्योंकि यार मेरा 10th का एग्जाम है और मुझे 99% लानी है। क्या मतलब कि 40% भी आ जाए तो मैं खुश हूँ। बाय द वे, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है उस पे बात करते हैं। तो यार ओबिटो उचिहा, अगर यार माद्रा के बाद कोई बेस्ट विलन है तो वो है ओबिटो उचिहा, और अगर कोई बेस्ट हीरो है तो वो है ओबिटो उचिहा। गाइस, जिन्होंने नारुतो देखा है उन्हें तो ओबिटो के बारे में पता ही होगा, लेकिन यार जिन्होंने नारुतो नहीं देखा है टेंशन मत करो, आज के इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ ओबिटो उचिहा। ओबिटो का जन्म होता है हिडन इन द लीफ विलेज में। पूरी नारुतो सीरीज में उसके पेरेंट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, बस उसकी एक दादी अम्मा थी जो कि उसके केयर करती थी। ओबिटो एक ऐसा बच्चा था जो कि किसी को भी दुख में नहीं देख सकता था, और इसी वजह से वो विलेज का होकागे बनना चाहता था, और विलेज वालों से वो रिस्पेक्ट और प्यार लेना चाहता था जो कि वो डिजर्व करता था। इस वजह से वो होकागे बनने के लिए निंजा एकेडमी को ज्वाइन करता है, जहाँ उसको मिलती है उसकी लव रीन और उसका राइवलरी फ्रेंड ककाशी। ओबिटो रीन से प्यार करता था और ककाशी से चिढ़ता था। इसी के साथ साथ इन तीनों ने एकेडमी को ग्रेजुएट कर लिया, और उसके बाद ये तीनों बन जाते हैं टीम 7 के मेंबर, और इनका कैप्टन होता है मिनाटो नामी काजे। और इन तीनों को पास करने के लिए मिनाटो भी एक बेल टेस्ट लेता है, जस्ट लाइक ककाशी, जिस टेस्ट में ककाशी और रीन तो लाइक टीम वर्क करते हैं, लेकिन यार ओबिटो इस बात को थोड़ी देर में समझता है। और यार उसके बाद ये तीनों इस टेस्ट को पास कर देते हैं। काफी सारे मिशन पे जाने के कारण इनके बीच में दोस्ती और प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद होते हैं चूनिन एग्जाम, जिसमें ओबिटो माइट गाय से हार जाता है राउंड 2 में, लेकिन यार राउंड 3 में ककाशी माइट गाय को उसी के गेम यानी कि ताइजुत्सु में हरा देता है। इस वजह से ककाशी चूनिन एग्जाम में पास हो जाता है, लेकिन यार ओबिटो फेल। ओबिटो को खुद के फेल होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसे ककाशी के पास होने का दुख था। उसके बाद ये देखकर ओबिटो और मेहनत करता है और दूसरी बार चूनिन एग्जाम को पास कर लेता है। मगर इससे पहले ओबिटो अपने चूनिन बनने की खुशी रीन से शेयर करता, उससे पहले ककाशी चूनिन बन जाता है और ओबिटो की खुशी उसी के पीछे छुप जाती है। और गाइस, 3rd ग्रेट निंजा वॉर का समय था, इसलिए ककाशी के जोनिन बनने के बाद होता है टीम 7 का फर्स्ट मिशन, जिसमें कि उन्हें कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन इस मिशन में हिडन इन द रॉक विलेज के कुछ निंजा रीन को कैप्चर कर लेते हैं। और यार इसके बाद ककाशी और ओबिटो में काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। ककाशी कहता है कि हमें मिशन पूरा करना चाहिए, लेकिन ओबिटो कहता है कि कभी कभी हमारे दोस्त हमारे मिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसके बाद ककाशी मिशन को पूरा करने के लिए और ओबिटो रीन को बचाने के लिए चला जाता है। ओबिटो उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पे रीन को कैप्चर किया था, और बिना कुछ सोचे समझे सीधा गुफा की तरफ भागने लग जाता है। तभी ओबिटो के ऊपर एक निंजा का अटैक हो जाता है, लेकिन यार अपने ओबिटो की कहानी यहीं पे भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है ककाशी की, जो कि उसे बचाने के चक्कर में अपनी एक आंख गंवा बैठता है। अपने दोस्त की ये हालत देख के हर उचिहा की तरह ओबिटो की भी शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है, और फिर ओबिटो उस निंजा पे एक ऐसा अटैक करता है कि वो घायल ही हो जाता है। उसके बाद ओबिटो और ककाशी दोनों उस केव के अंदर जाते हैं जहाँ पे रीन को कैप्चर कर रखा था, और यार उसके बाद वो रीन को बचा लेते हैं। लेकिन यार काको, जिस बंदे ने रीन को कैप्चर कर रखा था, वो उस गुफा को नीचे गिरा देता है, यानी कि उस गुफा के पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। टीम 7 वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और यार ककाशी के ऊपर एक पत्थर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओबिटो ककाशी को वहाँ से धक्का दे देता है, और ओबिटो की पूरी राइट साइड उस पत्थर के नीचे दब जाती है। अब ओबिटो मरने की हालत में था, इस वजह से ओबिटो ककाशी को कहता है कि तुम्हारे जोनिन बनने पे सबने तुम्हें गिफ्ट दिया, लेकिन मैंने ही तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। जिसके बाद वो रीन को उसकी शारिंगान निकाल के ककाशी की आंख में इम्प्लांट करने को कहता है, और ओबिटो की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए रीन ये सब कर लेती है। फिर ककाशी ओबिटो को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यार हालात कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें वहाँ से भाग के जाना पड़ता है। फिर ककाशी और रीन विलेज में वापस चले जाते हैं। ओबिटो का नाम एक मोरल स्टोन पे लिखा जाता है, लेकिन यार अपने हीरो ओबिटो की स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि यार जहाँ लोग विलेज में मातम मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट जेत्सु माद्रा के ऑर्डर से ओबिटो को बचा के ले जाता है माद्रा के हाइड आउट पे, जहाँ ओबिटो कुछ दिनों तक नियर टू डेथ की कंडीशन में रहता है। लेकिन यार माद्रा हाशिरामा सेल उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर करने लग जाता है। गाइस, ओबिटो माद्रा के हाइड आउट से जाना चाहता था, लेकिन यार माद्रा उसे नहीं जाने देता और उसे निंजा वर्ल्ड की रियलिटी बताता, जिसे ओबिटो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाइट जेत्सु एक दिन ओबिटो को बताता है कि ककाशी और रीन को हिडन इन द मिस्ट के कुछ निंजास मारने वाले हैं, जिसके बाद ओबिटो अपनी सारी लिमिट को पुश करके निकल जाता है ककाशी और रीन को बचाने के लिए। लेकिन यार उसे वहाँ पहुँचने में थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, जिसके कारण वो एक ऐसी चीज देखता है जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए। और यही वो टाइम था जब उसकी मांगे की शारिंगान एक्टिवेट होती है, और उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो हिडन इन द मिस्ट के सारे निंजास को मार देता है। और उसके बाद ओबिटो रीन की बॉडी को अपने हाथों में लेके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और माद्रा की बातों को याद करने लगता है, जहाँ उसने हाइड आउट छोड़ने से पहले कहा था कि वो दोबारा यहाँ वापस नहीं आएगा। अब वो वही माद्रा के पास वापस जाता है, और यार इसके बाद माद्रा अपने सारे प्लान के बारे में ओबिटो को बताता है, जो कि इन्फिनिट सुकियो में था, और ओबिटो उसे कंप्लीट करने के लिए भी मान जाता है। इसके बाद माद्रा अपनी रिनेगान को नगाटो को देख के टपक जाता है, और यार ओबिटो का फर्स्ट मिशन होता है नगाटो को मैनिपुलेट करके उसे यूज करना, जो कि कंप्लीट हो जाता है याइको के मरने के बाद। गाइस, माद्रा की हिस्ट्री पे भी मैंने फुल लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के बाद तुम लोग उसे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद ओबिटो मिजुकागे को कैप्चर कर लेता है। वो उसको इसलिए कैप्चर करता है क्योंकि यार मिजुकागे का ही प्लान था कि रीन के अंदर 3 टेल बीस्ट को डाल के उसके बाद उसे हिडन इन द लीफ विलेज में अनलीज करने का, जिसके वजह से रीन की डेथ हुई। गाइस, उसके बाद ओबिटो जाता है हिडन इन द लीफ विलेज में, जहाँ वो 9 टेल्स को कुशिना के अंदर से बाहर निकाल
निकाल देता है, लेकिन यार मिनाटो उसके बाद नाइन टेल्स को अपने अंदर और नारुतो के अंदर कैप्चर कर लेता है। तो यार ओबिटो ये सब इसलिए करता है क्योंकि यार मिनाटो को जब भी उनकी जरूरत थी तो मिनाटो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता था। इस वजह से इस अटैक में कुशिना, मिनाटो और थर्ड उकागे की पत्नी मारी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद ओबिटो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यार कुछ सालों बाद जब उसे कोड डेटा के बारे में पता चलता है तो वो वापस विलेज में आ जाता है और इताची के साथ मिलकर पूरे उचिया क्लैन को साफ कर देता है। लेकिन यार ओबिटो कभी अकात्सुकी को ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन यार अकात्सुकी को ज्वाइन नहीं करते हुए भी वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करता था। लेकिन यार सासुरी के डेथ के बाद ओबिटो अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है एज अ तोबी और देदारा के साथ टीम बना लेता है और खुद को ये प्रिटेंड करता है कि वो एक नॉर्मल सा शिनोबी है। उसके बाद तोबी यानी कि ओबिटो और देदारा दोनों मिलकर 3 टेल को कैप्चर करते हैं और जब 4 टेल को कैप्चर हो रहा था उस टाइम उन्हें पता चलता है कि सासुके ने ओरोचिमारू को मार दिया है। उसके बाद देदारा और तोबी दोनों मिलकर सासुके पे अटैक करते हैं और सासुके बाद में देदारा को मार देता है, जिसके बाद तोबी जाता है कोनान और नागाटो के पास। फिर ओबिटो उन दोनों से कहता है कि सासुके को हमें अकात्सुकी में लाना होगा और उसे मैनिपुलेट करना होगा लीव विलेज को खत्म करने के लिए। फिर कुछ समय बाद सासुके और इताची में फाइट होती है, जहाँ पे ओबिटो सासुके के दोस्तों को रोकता है सासुके तक पहुँचने के लिए। सासुके और इताची के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है जिसमें इताची मर जाता है। उसके बाद ओबिटो एज अ मादरा सासुके को बताता है कि इताची की रियलिटी आखिर क्या है, जिसके बाद सासुके लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लेता है। इसके बाद नागाटो यानी कि पेन जाता है लीव विलेज पे अटैक करने के लिए और उसे ढंग से तबाह कर लेता है, जिसके बाद नारुतो उसको मार देता है और ओबिटो यहाँ पे स्पेक्टेटर का काम करता है। नगाटो के मरने के बाद ओबिटो को नगाटे की आंखें जो मादरा ने उसे दी थी रिनेगान चाहिए थी, इसलिए वो जाता है कोनान के पास जिसने नगाटो की बॉडी छुपा ली थी, जिस चीज के लिए कोनान मना कर देती है। इसके बाद ओबिटो और कोनान के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पे कोनान उसका मास्क भी तोड़ देती है। उसके बाद ओबिटो पहुंचता है 5 कागेज समिट पे, जहाँ पे सासुके को कागेज मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ओबिटो तभी उसको बचा लेता है। उसी के साथ साथ ओबिटो 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर लेता है। उसके बाद ओबिटो मिलता है काबुटो से, जहाँ पे काबुटो ओबिटो को मादरा की रियल बॉडी दिखा के ओबिटो को अपने साथ कर लेता है। फिर काबुटो कई शिनोबियों के साथ साथ मादरा को भी रीइंकार्नेट कर लेता है। उसके बाद ओबिटो और मादरा दोनों साथ में फाइट करते हैं निंजा अलायंस के साथ। फिर ओबिटो काकाची को कामुई में ले जाता है और उसके बाद उन दोनों में थोड़ा देर फाइट होती है, जिसके बाद ओबिटो कामुई से वापस आ जाता है और 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। ये सब होने के बाद नारुतो और ओबिटो के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और इस फाइट में नारुतो और उसके दोस्त ओबिटो के अंदर से 9 टेल्स बीस्ट को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मादरा ओबिटो से रीने रिवर्ट से कुछ को जिंदा करवा लेता है और ओबिटो को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसने उसको यूज किया। मादरा ओबिटो को बताता है कि रीन को भी उसने ही बनवाया और यार ये सुन के ओबिटो ही क्या नारुतो का हर फैन टूट गया था। और यार उसी के साथ नारुतो ओबिटो को काफी बड़ा लेक्चर देता है, जिसके बाद ओबिटो को रियलाइज होता है कि यार वो जो भी कर रहा है वो गलत है, जिस वजह से अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ओबिटो नारुतो की मदद करता है कागुया को सील करने में, जिसके बाद वो मर जाता है और मरने के बाद भी वो काकाची की मदद करता है सुसानो एक्टिवेट करने में और मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करने में। तो यार ये थी अपनी ब्रोकन हीरो ब्रोकन विलेन ओबिटो की कहानी। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना ओबिटो के लिए, और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना। बाय द वे ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।